मन बुद्धि चित्त इंद्रियों को एकाग्र करके मन को शांत करने की चेष्टा करें। आज हम लोग थोड़ा अपने जीवन पर विचार करते हैं। हम यहाँ जितने हैं या जितने भी लोग हैं, हम सब सुख की आकांक्षा जरूर करते हैं, हमें सुख मिले। कोई व्यक्ति संसार में मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जो चाहता हो कि मुझे दुख मिले, एक कुंती माता के अलावा। आपकी नजर में ऐसी बात है? हाँ है। कुंती माता तो दुख नहीं चाहते हैं। पर जो चीज हम, जैसे जूते की दुकान में जाकर अगर हम कपड़ा मांगेंगे तो वहां हमें मिल पाएगा? नहीं। कपड़े की दुकान में जाकर हम केश प्रसाधन का सामान मांगेंगे तो हमें मिल पाएगा? नहीं। संसार का नाम है दुखालय, और दुखालय में हम सुख की आकांक्षा करते हैं, वो हमें कहां से मिलेगा? जो चीज जहाँ है ही नहीं, वहां हम अपनी सारा जीवन बिता दें, अपनी सारी संपत्ति लुटा दें, तो भी वो मिलेगा? आज के युग में जन्म लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है, पर अभी तक का विज्ञान मरण अपने हाथ में नहीं ले सका। कहीं कहीं हम सुनते हैं कि वृद्ध हो जाते हैं तो इंजेक्शन देके उनको मार दिया जाता है। वो लोग अपने हाथ में मृत्यु ले रहे हैं, पर हमने अभी तक जो अनुभव किया है उसके आधार पर मृत्यु का संचालन हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है और शाश्वत सत्य है कि मृत्यु आनी ही है। जन्म तो सब हाथ में ले लिए ना, तो मृत्यु नहीं ले सके ना। जन्म तो जो जब चाहे तो करा ले, पर मृत्यु तो कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता ना। यही तो एक वजह है कि भगवान के हाथ में मृत्यु है, मृत्यु हमारे हाथ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु कब आएगी ये भी हमें पता नहीं है। अच्छा, आस्तिक हो नास्तिक हो, सब भगवान को किसी न किसी रूप में अवश्य मानते हैं, और सब ये जानते हैं कि जो हमारे पास यहाँ है वो हम लेकर नहीं जा सकते। उसके बाद भी उसी को संजोने में अपना सारा जीवन बिता रहे हैं। इतनी बड़ी विडंबना है हमारे साथ। हमको एक व्यक्ति मिले थे, हमने उनसे कहा कि आप अपने जीवन के 6 कोश जो होते हैं, अन्न जल वस्त्र फल आश्रय और भजन, तो भजन तो आप करेंगे नहीं, बाकी 5 कोश भर लीजिए, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो कहते हैं कि हमारे को समझ में आएगा तब तो हम करेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर को क्या कहते हैं? कि भाई जो तुम्हारी इच्छा हो करो, पर हमारे पेशेंट को बचा लो। तो हम भी तो जो जीव हमारे पास आ रहा है उसको बचाने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो जीव यहाँ से मर कर जाए तो रास्ते में ताड़ना प्रताड़ना पाते हुए न जाए, और आगे जाकर भी उसको प्रताड़ना ना मिले। आप समर्थ हैं तो आप अपने ढंग से उसको कर लीजिए। नहीं, हमको समझ में आएगा तो करेंगे, तो नहीं करेंगे, बिल्कुल मत करिए। हम जानते हैं डॉक्टर भगवान नहीं है। डॉक्टर चेष्टा कर सकता है पर डॉक्टर बचा नहीं सकता। फिर भी उसके ऊपर पूर्ण समर्पण कर देते हैं। संत भक्त हमारे उस जगत के डॉक्टर हैं। डॉक्टर ही तो है। डॉक्टर क्या करता है? ठीक करता है। डॉक्टर जगत के शरीर को ठीक करता है, वो हमारे भविष्य को ठीक करती, दोनों ठीक करने बैठे। पर हमें उनकी बात मानने में कितना कष्ट होता है, और लगता है कि उनको ये जो बात कह रहे हैं इससे बहुत बड़ा कोई स्वार्थ है।
और उनके स्वार्थ का आकलन करके हम उनकी बात मानने तैयार नहीं होते। मेरी बुद्धि में जमेगा तब हम मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। अरे आप भले ना मानिए, जो सत्य है, जो शाश्वत है, वो तो है, और उसको जानने वाला ही आपको जान सकता है। बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, संस्कृत के शिक्षक के पास जाकर वह कभी नहीं कहता कि हमें मैथ्स पढ़ा दीजिए या हिस्ट्री पढ़ा दीजिए या ज्योग्राफी पढ़ा दीजिए। वो कहेगा भाई मेरे पास आना है तो केवल संस्कृत ही पढ़ना होगा। ऐसे ही संत लोग जो है वो कहते हैं भाई इस लोक की बातें हमारे पास लेकर क्यों आते हो, ये तो प्रारब्ध से मिलता है, और हमारे पास आए हो तो हमारी वस्तु लेने ले, और हम उस जगत के व्यापारी हैं, हम उस जगत में जो मिल रहा है उसका आपको रास्ता बताते हैं, आप उसको खरीद लो, उससे आपका जीवन सुधर जाएगा। हम तैयार होते हैं क्या? बोलिए गुरु जी। नहीं, क्यों नहीं होते? अभी भी फंसे हुए हैं संसार चक्र में। हमें पता ही नहीं है कि वहां सुख कितना है। कहेंगे कि मरने के बाद कौन गया लिखने, तो जन्म के पहले भी तो कोई नहीं देखने गया था। घर में बच्चा आ रहा है, इसकी खुशी कितनी होती है। वो बच्चा बड़ा होकर हमें सुख देगा कि दुख देगा, यह बात की बात है, पर हम तो अपना पूरा जीवन उस पर न्यौछावर कर देते हैं। हमने ऐसी माँ देखी है, अगर उसको 7 बजे बच्चे को भोजन देना है, मतलब 2-2.5 साल का, 1.5 साल का बच्चा को 1.5 साल होगा, तो 7 बजे ही देना है। 1 मिनट देर हो जाए तो घर को अंगली पर उठा देगी, और अपने कहीं बाहर गई हुई हैं और जाम में फंस गई तो वहां से फोन करेंगी, नानी माँ उसका खाने का टाइम हो गया, जल्दी से उसको खिलवा दीजिए। फिर 5 मिनट में करेंगी, आया क्या उसका खाने का, उसको कोई खिला रहा है क्या। फिर 2 मिनट के बाद आया, उसका खाना शुरू हुआ क्या, उसका टाइम खत्म हो रहा है। आजकल की मॉडर्न माँ ये सब भी करती है। हमें बच्चे का कपड़ा ना बदलना पड़े, बच्चे का मतलब कुछ भी अशुद्धि न करना पड़े, इसलिए उसको आजकल एक के जमाने में डायपर पहनाया जाता है। अब उससे उसको घाव हो जाते हैं, फिर भी पहनो, क्योंकि हम अगर तुमको गोद में ले रहे हैं तो मेरे कपड़े न खराब हो, हमारे बिस्तर न खराब हो, तुम तो पहन लो, तुम चाहे कष्ट पाओ। हमारे प्रभु ऐसा नहीं करते। एक बार किसी भक्त ने प्रभु से पूछा कि जब तुम सब कुछ करने में समर्थ हो तो हमें इतना कष्ट क्यों देते हो। प्रभु हंसे, हंसकर कहे हमारी दुकान में कष्ट नाम की वस्तु नहीं बिकती, हमारी दुकान में केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। पर कोई ग्राहक हमारी दुकान तक आवे तब तो वो रास्ते में ही माल लूटने लगता है, और रास्ते में उसे जो मिलता है वो क्योंकि मेरे पास आ रहा है वो मेरे ऊपर प्रत्यारोप कर देता है कि मैंने ये उसको दिया, जबकि वो मेरे पास पहुंचा ही नहीं है। जब मेरे पास पहुंचेगा तब तो मैं अपनी वस्तु उसको दूंगा। वो तो रास्ते से ले लेके जा रहा है, तो रास्ते में जो उसके भाग्य में है, दुख है, दर्द है, उसको आप एक टोकरी भरकर सुख दे भी देंगे तो वो ले नहीं सकता, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं है। हमने जो कर्म किए, लोग कहते हैं हमने क्या किया देख के कौन आया, बिल्कुल मत देख के आओ, तुम्हारे जो प्रारब्ध में है वही तुमको मिल रहा है वो देख लो। जिनके पास बहुत पैसा है और जिनको आज बहुत सफलता मिल रही है और पैसा हो रहा है, उनकी तो आंख ही नहीं खुलती, और जो साधारण लोग हैं उनकी भी आंख कितनी खुलती है हम सब जानते हैं। बहुत सी बातें कहे बिना भी अनुभव की होती है। आज के युग में बहुत लोग भगवान का भजन करते, पर उनमें से एक को भी भगवान नहीं मिलते। बोलिए अब इतना भजन करने के बाद भगवान नहीं मिलते। प्रचार करते हैं हम अपने करने का,
और प्रचार करते ही वह सारा स्वाहा हो जाता है। जैसे अग्नि में स्वाहा होता है, उस तरह हमारा किया हुआ बता देने पर वह स्वाहा हो जाता है। अब हम क्या करें? हमें किसी पर समर्पण करना, पर समर्पण करना होगा उस व्यक्ति को जो पहुंचा हुआ है। आप कहिए कैसे पता चलेगा? उसकी कसौटी है, उसका किसी से राग द्वेष नहीं होगा, उसका लोभ नहीं होगा, वह पैसे वाले और जो सामान्य दोनों का स्वागत करेगा। ये अवश्य है कि वो स्वागत करने के ढंग में मतलब भिन्नता आएगी। जस देवता तस चाहिए पूजा, परंतु स्वागत नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है। जो जैसा वैसी पूजा उनकी वो जरूर करेगा। ऐसा जो कर रहा है वही संत है, वही भगवान को मिला सकता है। वह आज के जगत की हर चीज से ऊपर उठ गया है, इसलिए वह सब कुछ कर सकता है। हम चाहे न माने, उसके हाथ में भगवान की कुंजी होती है। जो सच्चे संत होते हैं उनके हाथ में भगवान की कुंजी होती है। आज ये कथाकारों के सामने लिखा जाता है श्री श्री 1008 और पद्म विभूषित और जाने क्या क्या। ये सब लिखने से क्या हो गया? क्या वो बहुत भगवान के संपर्क में आ गए? क्या वे भगवान के दलाल बन गए? कतई नहीं बनेंगे। हाँ, भगवान के पास जाने का रास्ता बता रहे हैं और एक ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसमें उनका पेट तो भर ही रहा है, हमारा भी पेट भरने का, हमारा भी मार्ग सुलभ करने का रास्ता बता देते हैं। परंतु वो हमें भगवान से मिला देंगे ऐसा कतई मत सोचिएगा। हाँ, वो जो शास्त्र की बात बता रहे हैं उसको पकड़कर हम अगर चले तो शायद मेरा काम बन जाए, पर वो मानने के लिए तो हम तैयार ही नहीं। कभी किसी को पूछिए कि तुमने सत्संग में क्या सुना? अरे बोला सुना तो बहुत था, याद भी थी, अभी याद नहीं आ रही है, आएगी तो तुमको बताएंगे। एक हफ्ता बाद पूछिए कि भाई तुमको याद आया क्या, कुछ बताने वाली हो क्या? बोले याद आया था पर पूरा सा नहीं आया, इसलिए हम तुमको नहीं बता पाए। अब उसी व्यक्ति को आप दूसरे दिन फोन करके खूब गाली दे दी, 10-5 तरह की गाली दे दी, फोन रख दी। और उसके जो बहुत निकट में उनकी सहेली है उनसे कहिएगा कि अगर वो हमारे विषय में तुमको कुछ बोले तो तुम हमें बताना। हमने उसको फोन किया, फोन करके रखा, 1 घंटे बाद उसकी वो सहेली जिसको मैंने कहा था उसका फोन मेरे पास आ गया। क्या हुआ? बोले तुमने तो अच्छा नहीं किया। क्या किया मैंने? बोले उसको तुमने इतनी गाली दी, उसकी क्या गलती थी, उसने क्या अपराध किया था? तुमको तो उसको इतना गाली नहीं देना चाहिए और तुम देखने में तो ऐसी नहीं लगती हो। वो क्या हो गया था? बोले अभी वो कुछ नहीं गया। उसने कहा मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, सत्संग में सुना तो बहुत था, अच्छा भी बहुत लगा, चाहती थी घर लेकर आऊं पर भूल गई, और मैंने जो गाली दी वो नहीं भूली। अब इसका क्या कारण हो सकता है आप बताओ तो, गुरुजी बताओ तो। नहीं समझ में आ रहा है कारण क्या है। कारण ये है कि हमने जो गाली दी वो जिसको गाली दी उसके अहम को ठेस लगी, उसके अहम को लगा कि अरे हमको वो गाली कैसे दे दी, हमने क्या किया था उसका जो उसने हमको गाली दिया। तो हमारे अहम को ठेस लगी ना। अब जो हमने सत्संग में सुना उससे मेरा कोई ताल्लुकात ही नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। हमने सत्संग में सुना कि क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी सहेली ने कहा कि देखो तुम क्रोध कर रही हो, कल सत्संग में तो तुमने सुना था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रही हो। बोले वो तो सत्संग में ना सुना था,
ये सब जो हमारे काम करने वाले हैं ना, अगर हम क्रोध ना करें तो ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर वो थोड़ी देर के बाद दूसरे पर क्रोध करने लगे। बोले इसका क्या हुआ? बोले इसको सुधारना मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा बेटा है, इस पर हम क्रोध नहीं करेंगे तो हम इसको सुधारेंगे कैसे? ठीक है चलो भाई। फिर थोड़ी देर बाद और कोई आया, बोले इस पर तुमने गुस्सा क्यों किया? बोले क्या करूं, ये रोज रोज मेरे घर आ जाती है और मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं नहीं चाहती कि ये आवे, फिर भी आ जाती है, तो मैंने आज इसको अच्छा सबक सिखा दिया, आज के बाद ये मेरे घर की। हम प्रभु के पास जाते, कहते मेरी ये अभिलाषा है, ये मनोकामना पूरी कर देना। और जब पूरी कर देते तो हम उनको प्रसाद भी चढ़ाते, खुश हो जाते हैं ना। या पहले से भी गछा हुआ रहता है कि भाई हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, मेरा ये काम कर दो, वो भी चढ़ा के आते हैं। और हमने 10-5 बार ऐसा किया और एक बार मांगा, भगवान ने नहीं, तब तुरंत मंदिर जाएंगे, मंदिर जाके कहें प्रभु क्या हुआ, आपकी प्रभुता खत्म हो गई क्या? हमने कितना आवश्यक वस्तु आपसे मांगा था और आपने नहीं दिया। 10-5 खोटी खरी सुना के कहेंगे देखिए अब जल्दी से जल्दी मेरा काम कर दीजिएगा। काम नहीं हुआ, दूसरे दिन गए, क्या बात है, कान बंद है क्या, सुनता नहीं है क्या? अरे मेरा ये काम करना है, कल आऊंगी तब तक काम हुआ रहना चाहिए। आज के प्रभु कहते हैं क्या करोगी, कल बताऊंगी, तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाऊंगी। क्या करूंगी अभी कैसे बता दो, देख लेना क्या कर रही हूं। अब बताइए हमारी भाषा कैसी है? कुछ देर पहले हम उसके आभारी हो रहे थे और कुछ ही देर में हम उसके लड़ाई झगड़ा करने वाले बन गए। हमारा जीवन स्वार्थ से भरा हुआ, जहां मेरा स्वार्थ सिद्ध होता है हम उनसे बहुत प्रेम कर लेते। जीवन को अपना स्वयं तौल सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, फिर भी धोखा देगा। वो हमें दिखाएगा हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं, घुमा फिरा के उसको बात को सीधा करके दिखला देगा, ऐसे किए इसका ये परिणाम हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, परिणाम तो देती है। अब जब उसकी जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला हमसे अधिक अवहेलना करने वाला यहाँ कोई है ही नहीं। अब अवहेलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी मिलेगा। गुरु बनाना भी इतना आसान नहीं है। यह सत्संग हम लोग की कल गुरु पूर्णिमा पर हुई थी कि गुरु कैसे बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए, परंतु हम कर क्या रहे हैं इस पर कभी विचार किया? हम कभी विचार नहीं करते। विचार करने का हमको अवकाश कहाँ है? हम सोचते हैं जितनी देर इन बातों को सोचेंगे वो तो समय मेरा व्यर्थ चला जाएगा, इससे अच्छा वो बहुत दिन हो गया उस सहेली से मिले नहीं है, आजकल मंदिर में नहीं आ रही है, उससे बात कर ले, कुछ दिन मन और हो जाएगा। सवेरे से बैठे बैठे कुछ तो कर ही नहीं हो, इस समय तो बातचीत भी चाहिए ना, बात करनी। इस प्रकार हम एक दूसरे से कटते रहते हैं और दूसरे से उलझते भी रहते। हमारे भाई कहते
जीवन में अगर हमें कुछ करना है, कुछ पाना है, तो हमें पहले यह निर्णय करना होगा कि हमें अपने जीवन रूपी नौका को किधर ले जाना। बहुत गंभीर होकर विचार करने की आवश्यकता है। हम चाहते क्या हैं और करते क्या हैं। मन की जो चाह है उससे विपरीत जब हम करते हैं तो मन अशांत होता है। उस अशांतता का प्रतिबिंब हमारे ऊपर पड़ता है और हमें क्रोध आने लगता है और हम सबके प्रति को क्रोध करना प्रारंभ कर देंगे। हम बहुत अधिक लेक्चर दे दें उससे कोई काम बनने वाला नहीं। हमें पहले गंभीर होकर इस बात को विचार करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं और करते क्या हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपकी बात सुनने के लिए एक सत्र रख लिया जाएगा, उसमें आपकी ही बात सुनी जाएगी, पर आप सब इसको करने में लग जाए। किसी के पास वह पुस्तक बनी हुई ना हो तो कोशिश करेंगे हमारे पास मिल जाएगी तो मिल जाएगी। गुरु की और कुछ आज्ञा हो तो आगे। हमें लगता है आज का विषय पूर्ण हुआ और हमें विचार करके एक दिन फिर बैठ जाना चाहिए। हाँ, कि हमारा जीवन, हमारा मन क्या चाहता है और अब कर क्या रहे हैं। तो ये मेरी अशांति का कारण है, क्योंकि मन चाहता है कुछ और हम कर रहे हैं कुछ, तो अशांति हो गई ना। विवेक से काम लेके सोचेंगे ना कि मन क्या चीज से संतुष्ट हो रहा है और हम कर क्या रहे हैं, तो हमारी अशांति का कारण क्या है, सब पता चल जाए। बोल बरसाने वाली वाली की